आज मैं आपको बताऊंगा राउट्स क्या होते हैं लारावेल में, कितने तरीके से हम राउट्स बना सकते हैं और राउट्स के टाइप भी मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पे लारावेल की सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ राउट्स क्या होते हैं। राउट्स गाइस एक तरीके से आप पेज भी बोल सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो, ये URL email/email, तो ये क्या है, मेरा राउट है। ये मैंने राउट बनाया हुआ है, उस राउट में मैंने व्यू इंटीग्रेट किया हुआ है और कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी भी हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो सबमिट की जो ये फॉर्म की रिक्वेस्ट होगी वो कहाँ पे जाएगी, एक राउट पे जाएगी। राउट में वो जो लॉजिक हमारा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी फ़िलहाल आप समझ के चलो कि हम राउट बोल रहे हैं पेजेस को। जैसे कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, उसमें होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टैक्ट इंक्वायरी और दूसरे पेजेस होते हैं। तो एक तरीके से उनको आप राउट बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग हम पेजेस हमें बनाने पड़ेंगे। तो लारावेल में अगर हम बनाएंगे तो उनको हम राउट बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो राउट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे वेबसाइट के राउट बनते हैं वो बनते हैं हमारी web.php फाइल में। web.php फाइल कहाँ पे होती है, web.php फाइल होती है हमारी राउट के अंदर, ROE राउट्स के अंदर web.php फाइल। ये फाइल के अंदर हमारी जो है राउट एक web.php फाइल होती है, उसमें जाके हम राउट बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ राउट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, आपका ये जो फैकेड है वो यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। ठीक है, ये फैकेड के अंदर राउट ये वाला यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इंपोर्ट रहता ही है, यूज़ हुआ रहता ही है। अगर नहीं है तो आपको करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है और आपको ROUT राउट, उसके बाद कोलन और गेट फंक्शन मैंने यूज़ किया। मल्टीपल फंक्शन होते हैं इसमें, गेट भी होता है, पोस्ट भी होता है, पुट भी होता है, और भी काफ़ी सारे हैं। वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको वो बताता रहूँगा। फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती है। मैंने स्लैश दिया, स्लैश मैंने दिया इसका नाम URL, ये मेरा URL रहेगा वहाँ पे। ठीक है, ये सिंगल कोट के अंदर ये डिफ़ाइन करना है आपको। यहाँ पे कर दिया तो ये मेरा URL रहा। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है मेरे को। वो फंक्शन मैं यहाँ पे बना दूंगा। देखो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, या तो हम कंट्रोलर बनाएं, वो कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन बनेगा वो यहाँ पे कॉल करे, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अगर छोटा मोटा काम ही करना है ना, थोड़ा बहुत, तो हम डायरेक्टली यहीं पे फंक्शन बना लेंगे और यहीं पे फंक्शन बना के अपना जो हमें करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फंक्शन बना लूँगा यहाँ पे। तो फंक्शन मैंने बना लिया, फंक्शन ऐसे ही ब्रैकेट प्रॉपर लगा के हमें वो सारी चीज़ें बनानी है। अब यहाँ पे जो मेरे को काम कराना है वो यहाँ पे मेरे को लिखना है, जो मेरे को जो भी काम कराना है। ठीक है, लेट सपोज मेरे को यहाँ पे कोई व्यू लोड कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न व्यू लोड कराने का ये तरीका होता है, ऐसे हम व्यू लोड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा मेरा जो व्यू का नेम है, या कुछ भी मैं इसमें दे सकता हूँ। जैसे मैंने ये मेरा एक बना हुआ है एक्चुअली, ऑलरेडी व्यू फाइल मेरी बनी हुई है, तो व्यू मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अगर मैं हेलो करूँगा तो मेरा ये फाइल लोड, जैसे मैं यहाँ पे गया, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा हेलो से क्या होगा, मेरा वो वाली जो राउट है, उस राउट में मैंने व्यू डाला हुआ है वो मेरा यहाँ पे कॉल होके व्यू यहाँ पे ये लोड होके आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे व्यू को हटा के सिंपल कुछ लिखता भी हूँ, मैंने लिखा DD और उसमें एक पास कर दिया मैसेज सिंपल, DD में क्या लिखा मैंने, कुछ लिख देते हैं इसमें, ओके मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ओके लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप लॉजिक डिफाइन करोगे वो होके आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना फंक्शन डायरेक्ट इसी में बना दिया है।
तो दो तरीके से आप मान के चलो, एक तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं कंट्रोलर बनाऊँ अलग से, वो कंट्रोलर मैं फिर उसमें फंक्शन बनाऊँ एक, वो फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सिंपल वाला तरीका बता दिया। यहाँ पे हम डायरेक्टली लॉजिक भी हम लिख सकते हैं। हेलो मैंने बना दिया, ये एक मेरा राउट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूँ मैं करता हूँ इसमें तीन चार मैं व्यूज़ बनाता हूँ, जैसे होम, अबाउट अस, वो सारी चीज़ें, सो दैट आपको क्लियर हो जाए वन बाय वन सारा। तो मैं जाऊँगा, कहाँ पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा मेरे व्यू वाले सेक्शन में। व्यू क्या होता है, रिसोर्सेज में व्यू होता है। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर हम यहाँ पे बना सकते हैं। मेरे ऑलरेडी कुछ व्यूज़ बने हुए हैं, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, एक के अंदर फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर लिया और उसका नाम दे दिया मैंने क्या दे दिया, लेआउट। ठीक है, लेआउट मैंने टेम्प्रेरी फ़ोल्डर बना दिया, टेम्प्रेरी क्या परमानेंटली हो गया। इसके अंदर मैं वो फाइल बना लेता हूँ। आप डायरेक्टली चाहे तो बाहर भी आप बना सकते हो। तो एक मैंने फाइल बनाई home.blade.php। देखो इसमें जो व्यूज़ की फ़ाइल बनती है ना, वो जो व्यूज़ की फ़ाइल बनेंगी .blade.php के नाम से ही बनेगी, एक्सटेंशन से। होम हमारी होम फाइल का नाम है, ये PHP फाइल ही होती है, इसमें हम HTML कोडिंग वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, .blade.php एक्सटेंशन रहेगा, तो इसको हम ब्लेड फाइल भी बोलते हैं। होम फाइल हुई है मेरी। मैंने एक फ़ाइल और इसमें बनाई about.blade.php। ठीक है, तो मेरी दो फाइल होगी, एक फाइल मैं और बना लेता हूँ। उसमें क्या बनाया, contact.blade.php, राइट। तो अब मेरी गाइज इसमें तीन फाइल होगी। ठीक है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। होम में मैं गया और मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ HTML वगैरह डॉक टाइप, सो दैट ये मेरे को पता चल जाए कि मेरे ये होम फाइल है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने लिखा और यहाँ पे मैं H1 लगा लेता हूँ। कहाँ चला गया है, यहाँ पे बॉडी में जाके मैंने लिया H1 टैग लगाया और इसमें लिख दिया होम। तो ये मेरा होम हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इन पेज में जाता हूँ अबाउट अस में, सो दैट ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट मेरे को पता चल जाए कैसी चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, अबाउट लिखा और मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये मेरी तीनों फाइल हो गई हैं। अब ये तीनों फाइल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने लिखा होम और मैंने ये हटा दिया। ठीक है, अब जो व्यू को कॉल करने का तरीका होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि देखो मैंने लिखा होम। अब होम ये अगर इसके अंदर होता, किसके अंदर, ये व्यूज़ के अंदर होती फाइल, तो ये हम ऐसे चल जाते। लेकिन हमारा उसके अंदर एक फ़ोल्डर भी है, लेआउट के अंदर है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को लेआउट डॉट होम। तो ये मैं हटा दूंगा अब। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा होम। ठीक है, अब ये मेरा देखो लोड होकर आ गया है होम। ठीक है, अब मेरे को ये दो तीन और बना लेता हूँ मैं। ये मैंने एक, दो। ठीक है, अब मैं इसको अबाउट कर देता हूँ। ये मेरा अबाउट वाला होगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अबाउट। ये लेआउट डॉट अबाउट। ठीक है, अब ये लेआउट डॉट क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मेरे क्या है, तीनों पेजेस बन गए। यहाँ पे मेरे को इसका URL चेंज करना है, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट। तो अब देख रहे हो ना, तीनों पेज मेरे ये बन गए। यहाँ पे होम हुआ, अबाउट हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ। अगर मैं वहाँ पे जाके चलाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ABOUT अबाउट। ठीक है, ये मेरा अबाउट हुआ।
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ये मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। ठीक है, तो मेरा होम भी चल रहा है, अबाउट भी चल रहा है और कॉन्टैक्ट भी चल रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें राउट बना सकते हैं। ये तीनों, ये एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये तो हुआ बेसिक तरीका। एक तरीका और है, उसके लिए आपको कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो जैसे कंट्रोलर, ये वाला मैंने कंट्रोलर बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये कंट्रोलर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें आपको उसके लिए कंट्रोलर बनाना आना चाहिए। जैसे मैं आपको कंट्रोलर बनाना भी बता देता हूँ। तो टर्मिनल में आप जाओगे, यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी। कंट्रोल जैसे जो कमांड होती है कंट्रोलर बनाने की होती है php artisan मेक कंट्रोलर, जो कंट्रोलर का नेम है मैंने दिया टेम। ठीक है, तो मेरे कंट्रोलर का नेम TEM आएगा। कहाँ पे बन के आएगा? वो यहाँ पे बन के आएगा, यहाँ पे। अब ये इसने कुछ एरर बता दी है। ओके, ये गलत बता रहा है, स्पेलिंग गलत है मेरी ना। तो कंट्रोलर डबल एल आता है उसमें। तो अब देखो ये मैसेज आ गया, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे मेरा एक कंट्रोलर ये बन के आ गया, ये मेरा कंट्रोलर है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, वो फंक्शन फिर वहाँ पे हमें कॉल करना है। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। लेट सपोज यही मेरे को बनाना है। कौन सा बनाना है? इसमें बताया हुआ कुछ। हाँ, ये चलो ये बना लेता हूँ, बेसिक ही बना लेता हूँ अपना। तो कहाँ है मेरा टेम कंट्रोलर? ये रहा। तो यहाँ पे जाके मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन इस टाइप से। ये तो अभी नहीं हम कर रहे हैं कुछ, बाकी एक बेसिक फंक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं फंक्शन का होम। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं कर देता हूँ रिटर्न व्यू। मैं व्यू लोड करा लेता हूँ। कौन सा व्यू? क्या नाम था? लेआउट डॉट होम। वही व्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये मैंने एक फंक्शन इसमें बना लिया है। अब ये फंक्शन तो मैंने बना लिया है, अब मेरे को इसका राउट बनाना है, सो दैट ये फंक्शन कॉल हो सके। क्योंकि ये फंक्शन हम राउट से ही कॉल कर सकते हैं, बिना राउट के ये राउटिंग के कोई कॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? web.php फाइल में जाना पड़ेगा। ये मेरी web.php फाइल है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो जो मेरा कंट्रोलर है वो कंट्रोलर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। उसका तरीका ये है। क्या नाम था मेरा कंट्रोलर का? टेम नाम था, टेम। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब जो मेरे को यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करना है, मेरे को इस तरीके से यूज़ करना है। ये तो मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। और अब मेरे को इसका इस तरीके से बनाना है होम। देखो, आपको राउट लिखना है कोलन गेट फंक्शन। अगर डायरेक्टली आप खोल रहे हो तो गेट यूज़ कर रहे हैं। बाकी पोस्ट भी, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है, कोई आपको फॉर्म का डेटा प्रोसेस कराना है तो पोस्ट यूज़ करोगे आप। तो अभी मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को देना है जो मेरी क्लास का नेम है कंट्रोलर की, जो मेरा कंट्रोलर है। ठीक है, कंट्रोलर टेम है मेरा, क्लास कीवर्ड है। यहाँ पे देना होगा फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम ये रहा। ठीक है, और हम इसमें नेम भी डिफाइन कर सकते हैं उसका। जैसे नेम मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, जैसे एक आईडी डिफाइन कर देते हैं ना किसी पर्टिकुलर चीज़ की, ऐसे ही इस राउट का मैंने नेम डिफाइन कर दिया। अब जस्ट नेम से हम उसको कॉल कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो अगर मैं होम करता हूँ ना, अब भी अगर मैं यहाँ पे होम करता हूँ, क्योंकि मैंने पुराने वाला तो डिलीट कर दिया, अगर मैं होम करता हूँ तो मेरा वो खुल के आ जाएगा होम। ठीक है, ये खुल के आ गया मेरा।
तो इस तरीके से भी हम राउट इसमें बना सकते हैं। ऐसे ये सारे राउट भी हम इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो नेम मैंने इसका डिफाइन कर दिया। अब हमें राउट कॉल करना है, ठीक है। राउट कैसे कॉल करना है, जैसे मैं अबाउट उसमें मेरा जो ब्लेड था, या मैं अबाउट में गया, अब मेरे को जाना है होम पे। तो होम पे मैंने एक लिंक बनाया, लिंक href में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना जो मेरा राउट है, राउट को कॉल करने का तरीका ये रहेगा, राउट, और यहाँ पे नाम देना होता है हमें, जो मैंने वहाँ पे नाम रखा था, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं, या कुछ भी टेक्स्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक के अंदर मैंने उस राउट का नाम दिया। तो जब मैं अबाउट पे पहुँचूँगा ना, जो मेरा अबाउट पेज है, अबाउट जो राउट है, तो वहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ना मैं, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, होम पेज पे चला जाऊँगा। ये मैंने कॉल किया। तो इस तरीके से जो मैंने वहाँ पे नेम डिफ़ाइन किया था ना, वो उससे नेम डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे सिंपल हम राउट फंक्शन में उसका नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो जब वो कॉल होगा ना, तो उसी यूआरएल पे पहुँच जाएगा जो उनसे हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किया था, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिंटैक्स आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरे को उसका यूआरएल डिफ़ाइन करना है मेरे राउट का, यहाँ पे मेरे को मेथड डिफ़ाइन करना है, यहाँ पे यूआरएल डिफ़ाइन करना है, यहाँ पे मेरे को जो मेरा कंट्रोलर है उसकी क्लास डिफ़ाइन करनी है। ये क्लास कीवर्ड एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आपको फंक्शन का नेम डिफ़ाइन करना है मेरे कंट्रोलर के अंदर जो था, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे राउट का मेरे को नेम डिफ़ाइन करना है। हम इसमें पोस्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला राउट है, पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है। इस राउट का यूआरएल ये बनाया हुआ है। क्लास जो मेरी कंट्रोलर की क्लास है वो ये है, मेथड उसमें ये है, ठीक है। जो मैंने इसका नाम रखा हुआ है वो mail.send नाम रखा हुआ है। अगर इसको हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो ये एरर दिखाएगा मेरा। जैसे मैं यहाँ इसको डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ तो ये मेरा इसमें एरर दिखाएगा। क्या एरर दिखाएगा, द गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। क्योंकि गेट मेथड ये क्या है, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये मेरा गेट मेथड है। तो ये मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्योंकि डायरेक्टली तो एक्सेस हो नहीं पाएगा, ये पोस्ट पे ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड लगाया हुआ है। तो अगर आपको सेम राउट सेम पेज दोनों चीज़ के लिए एक्सेस करना है, आप चाह रहे हो वो गेट के लिए भी एक्सेस हो जाए, वो पोस्ट के लिए भी एक्सेस हो जाए, दोनों रिक्वेस्ट के लिए वो एक्सेस हो जाए, तो उसके लिए एक मेथड होता है इसमें, मैच मेथड का यूज़ करके हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे उस मेथड में मैंने एक्सेस किया, ये मेथड कैसे लगाते हैं, मेथड जो इसमें लगाने का तरीका है वो वहीं पे है, web.php फाइल जो है मेरी, हम ऐसे मेथड लगाएंगे। मैच जो मेथड है इसमें हम दोनों मैंने डिफ़ाइन कर दिया, गेट और पोस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट गेट से आएगी या पोस्ट से आएगी, ये मेथड पे, इस मेथड पे चला जाएगा, ठीक है। मेथड पे चला जाएगा आराम से, चाहे वो डायरेक्टली गेट हो या वो फॉर्म के थ्रू, पोस्ट के थ्रू आए। तो जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहा हूँ, सेंड ईमेल जो मेरा राउट है, तो वो कोई एरर नहीं दिखा रहा है। नोट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें लॉजिक लगा हुआ है एक्चुअली मेथड में। जो मेरा राउटर का जो मेथड है ना, उसमें लॉजिक लगा हुआ है। क्या लॉजिक लगा हुआ है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इसको एरर मिलेगी, क्योंकि उसके पैरामीटर तो फिल हो नहीं रहे, तो वो एरर इसमें दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। इसमें एक मेथड और होता है, एनी होता है, वो एनी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एनी, तो एनी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये डिफ़ाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं है कुछ, ठीक है। हम ऐसे ही लिख के उसको छोड़ देंगे। एनी यूज़ करेंगे तो एनी का यूज़ भी यही होता है कि रिक्वेस्ट कोई सी भी हो, गेट हो या पोस्ट हो, एनी का मतलब जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये भी होता है। और हम सेम राउट को हम क्या कर सकते हैं, दोनों उससे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने पोस्ट किया, पोस्ट, ठीक है। ऊपर मैंने क्या किया था, ऊपर मैंने गेट भी यूज़ किया था, और यहाँ पे मैं पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ।
तो ये पोस्ट यहाँ दोनों तरीके से ये राउट बन गया, गेट से भी और पोस्ट से भी। अब यहाँ पे हम इसका नाम भी अलग हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अगर ये नाम कॉल होगा तो पोस्ट से जाएगा, और ये नाम कॉल होगा ये इससे जाएगा। या हम ये भी ना करके ना नाम भी हम इसके हटा सकते हैं। अगर पोस्ट से रिक्वेस्ट होगी जब भी चल जाएगा ये वाला, और गेस्ट से ये चल जाएगा। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, गेस्ट से अगर गेट से रिक्वेस्ट आए तो दूसरा व्यू लोड हो, पोस्ट से आए तो दूसरा फंक्शन चल जाए। इस टाइप से भी हम डिफाइन करते हैं। अलग अलग हम फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज किसी ने एक रजिस्ट्रेशन का एक पेज बनाया, रजिस्ट्रेशन का एक राउट बनाया। अब वो चाह रहा है कि यूज़र जब उसको डायरेक्टली खोले रजिस्ट्रेशन के पेज को तो वो गेट वाला चल जाए, और अगर यूज़र सबमिट करे तो ये पोस्ट वाला चल जाए। तो यहाँ जो गेट वाला में है हम वो व्यू लोड करा देंगे, और इस वाले उसमें जब सबमिट की रिक्वेस्ट जाती है वो वाला फंक्शन हम इसमें कॉल करा देंगे, ठीक है। तो ये उस पर्पस के लिए यूज़ होता है। पोस्ट का राउट बनाते टाइम एक आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये राउट ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जब भी एक्सेप्ट होगी, अगर आपका जो व्यू फाइल है ना, जो आपका फॉर्म है, जो पोस्ट के टाइम पे आप इसको कर रहे हो, वहाँ पे CSRF ये टोकन डिफाइन होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। ये फील्ड इंक्लूड होना चाहिए इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मैंने मेथड डिफाइन किया हुआ है पोस्ट, यहाँ पे मैंने ये राउट कॉल किया हुआ है जो सा मैंने वेब फाइल में वहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने CSRF ये एक टोकन पास किया हुआ है। ये पास करना कंपलसरी है जब भी आपकी पोस्ट की रिक्वेस्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज़ पोस्ट की रिक्वेस्ट काम नहीं करेगी। तो ये डिफाइन करना कंपलसरी है लारावेल में। इसमें एक रीडायरेक्ट फंक्शन भी होता है। रीडायरेक्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं रीडायरेक्ट के लिए, एक राउट से दूसरे राउट पर रीडायरेक्ट के लिए। लेट्स सपोज जैसे मैं चाह रहा हूँ जो मेरा होम है, होम मेरा रीडायरेक्ट हो जाए मेरे अबाउट पे, ठीक है, ABOUT। तो जैसे मेरा होम खुलेगा ना वो रीडायरेक्ट हो जाएगा अबाउट पे। मैं आपको चला के भी इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा होम। जैसे मैंने होम टाइप किया तो ये ट्रांसफ़र हो गया मेरे अबाउट पे। आप देख रहे हो ना, अबाउट पे ट्रांसफ़र हो गया, रीडायरेक्ट हो गया एक तरीके से। यहाँ पे हम इसका स्टेटस कोड भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या इसका स्टेटस कोड है। जैसे स्टेटस पर वो रीडायरेक्ट का भी एक स्टेटस कोड होता है ना, कि टेम्परेरी रीडायरेक्ट है या परमानेंट होता है। टेम्परेरी का 301 होता है और परमानेंट का 302 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे स्टेटस कोड भी हम डिफाइन कर सकते हैं। परमानेंट जो रीडायरेक्ट होता है उसका 302 होता है और टेम्परेरी का 301 होता है। एक दूसरा मेथड होता है इसमें परमानेंट रीडायरेक्ट, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये परमानेंट होता है, डिफ़ॉल्ट में कोड इसका 302 ही आएगा। इसमें ये कोड डिफाइन करने की हमें नीड नहीं है।